आज हम लीवर के बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। उससे पहले हम लीवर के क्या फंक्शंस होते हैं ये देख लेंगे। लीवर का एक सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन होता है बिलिरुबिन की एक्सक्रीशन। जो बिलिरुबिन होता है वो रेड ब्लड सेल का एंड प्रोडक्ट होता है, मतलब रेड ब्लड सेल तैयार होते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं, उसके बाद उससे बिलिरुबिन बनता है। बिलिरुबिन का एक महत्वपूर्ण काम ये है कि एंटीऑक्सीडेंट लाइक काम करना और वो कार्डियोवास्कुलर डिसीज भी प्रिवेंट करता है। बिलिरुबिन एंड प्रोडक्ट है जो इंटेस्टाइन में लीवर की तरफ से पैनक्रियाज में जाके वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो लीवर का फंक्शन बिगड़ गया तो बिलिरुबिन अटक जाता है और उससे जॉन्डिस हो जाता है, और जॉन्डिस ये जानलेवा बीमारी है। तो लीवर का एक प्रमुख फंक्शन है कि बिलिरुबिन तैयार करना और एक्सक्रीट करना। दूसरा फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना, एल्ब्यूमिन सिंथेसिस करना। लीवर की वजह से शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है और प्रोटीन ये शरीर में बॉडी बिल्डिंग और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है। लीवर का तीसरा फंक्शन है कि ग्लाइकोजन का स्टोरेज करना। ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर हो जाता है और कुछ विटामिन और मिनरल्स ये भी लीवर में स्टोर हो जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं लीवर की बीमारी के बारे में। पहले हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस के बारे में। लीवर में पहले सूजन आ जाती है, सूजन आने के बाद उधर घाव पैदा हो जाता है और वो बहुत बार लीवर सेल्फ हील करता है। सूजन आने के बाद वो चली भी जा सकती है। दूसरी स्टेज है कि उधर फाइब्रोसिस डेवलप हो जाता है, जैसे फाइब्रस मटेरियल में मतलब धागे धागे तैयार होते हैं कोशिका से, और उसको बोलते हैं लीवर फाइब्रोसिस। और तीसरी और अंतिम स्टेज है लीवर सिरोसिस। उसमें लीवर जो है वो कठिन हो जाता है और फंक्शन उसका बंद हो जाता है, लीवर सेल्स डेड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस। इसको एंड स्टेज लीवर सिरोसिस या एंड स्टेज लीवर डिसीज ऐसे भी बोलते हैं। लीवर सिरोसिस के कारणों का पहले पता करेंगे। लीवर सिरोसिस के कुछ महत्वपूर्ण कारण है। एक है कंजेनिटल डिसीज ऑफ लीवर, उसमें बर्ड चेरी सिंड्रोम नाम का एक डिसीज है, विलियम्स डिसीज नाम का एक डिसीज है, वो भी कंजेनिटल है। बिलियरी अट्रेजिया नाम का एक डिसीज है, वो भी कंजेनिटल है ऐसे माना जाता है। पॉलीसिस्टिक लीवर डिसीज नाम का एक डिसीज है, उसमें लीवर में सिस्ट पैदा होते हैं और लीवर का फंक्शन कम होता है, वो भी कंजेनिटल डिसीज है, लेकिन वो यूजुअली आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज दिखता है। लीवर सिरोसिस के बाकी के जो कारण हैं उसमें अल्कोहलिक लीवर डिसीज या ज्यादा मात्रा से अल्कोहल पीना, कुछ लोगों में लीवर में फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है तो उसको फैटी लीवर डिसीज बोलते हैं, वो भी एक कारण है। डायबिटीज से खराब होने वाला लीवर, ये भी एक कारण है। कुछ वायरल डिसीज है जैसे कि हेपेटाइटिस ए जब ट्रीट नहीं किया बराबर या कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से ट्रीट किया और वो ठीक नहीं होता तो बाद में इट कैन लीड टू लीवर सिरोसिस। हेपेटाइटिस बी नाम की एक बीमारी है, उससे भी लीवर खराब हो जाता है, वो वायरल डिसीज है ऐसे माना जाता है। हेपेटाइटिस सी नाम का एक डिसीज है, वो भी वायरल डिसीज है, उससे भी लीवर खराब होता है ऐसे देखा गया है। कुछ लोग बताते कि हेपेटाइटिस डी नाम का भी एक डिसीज है, उससे भी लीवर खराब हो जाता है। कुछ बार ड्रग्स ज्यादा मात्रा में लेने से कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के, जैसे कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, पेन किलर्स जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, कोलेकोक्सिब, डाइक्लोफेनेक सोडियम और एस्पिरिन, आइबुप्रोपेन पैरासिटामोल कॉम्बिनेशन, ये जो ड्रग है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, एंटी सप्रेसेंट मतलब इम्यूनिटी सप्रेसेंट ड्रग्स, ये ड्रग से लीवर खराब होता है ऐसा दिख गया है। लीवर सिरोसिस के लक्षणों के बारे में बात करेंगे। लीवर सिरोसिस के लक्षण शुरुआत में जब तक लीवर 70 to 80% खराब नहीं होता तब तक लीवर नहीं दिखाता, इसलिए लीवर डिसीज को या लीवर सिरोसिस को साइलेंट किलर बोलते हैं, क्योंकि जब लीवर पूरी तरह खराब होता है 80 to 90% तब ये लक्षण दिखाना शुरू करता है। तो क्या लक्षण होते हैं? एक तो भूख कम लगना, फीवर आना, वेट लॉस होना, कुछ बार शरीर के ऊपर सूजन आना, जैसे पैर में सूजन, हाथों में सूजन, चेहरे के ऊपर सूजन। लीवर सिरोसिस जब ज्यादा मात्रा में होता है 80 to 85% लीवर फेलियर होता है तब आसाइटिस मतलब पेट में पानी दिखता है, पेट बड़ा होता है, पेट की साइज बड़ी होती है, सोनोग्राफी करने के बाद पेट में पानी दिखता है, उसको आसाइटिस बोलते हैं। वही जब ज्यादा मात्रा में होता है तो प्लूरल इफ्यूजन होता है, चेस्ट में पानी अटक जाता है लंग्स में और उसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। ये टर्मिनल इलनेस की स्टेज है। बहुत बार बड़ी मात्रा में शरीर पीला दिखता है, शरीर ब्लैक डिस्कलेशन होना, आयरन डिपोजिशन होने के वजह से शरीर काला और पीला ऐसा ब्रॉन्ज कलर का दिखता है, ये भी टर्मिनल लीवर इलनेस होने की सूचना देता है। लीवर असाइटिस बोला हमने कि वो भी टर्मिनल लीवर इलनेस है ऐसा सजेस्ट करता है। शरीर के ऊपर इचिंग आ जाना, खुजली बहुत मात्रा में निर्माण होना, जब पीलिया ज्यादा रहता है तो इचिंग आ जाती है। कैपिट मेडुसी नामक एक लक्षण दिखता है, छोटी छोटी रक्तवाहिनियां जैसे कॉबवेव होता है, मतलब
उसको स्पाइडर वेब्स बोलते हैं या स्पाइडर एंजियोमा बोलते हैं। जैसे मकड़ी का जाल, मकड़ी रहती है और मकड़ी का जाल रहता है, वैसे सेंटर में मकड़ी और उसके बाद में धागे धागे निकले हुए है, कुछ जालियां है, ऐसा एक स्पाइडर वेब एंजियोमा दिखता है। ये लिवर सिरोसिस के प्रमुख लक्षण है। लिवर सिरोसिस का डायग्नोसिस कैसे करें ये पहले देखेंगे। लिवर सिरोसिस का डायग्नोसिस करने के लिए जो रेगुलर टेस्ट है सीबीसी में हीमोग्लोबिन कम दिखता है, प्लेटलेट कम दिखते हैं। यूरिन रूटीन किया तो यूरिन में प्रोटीन यूरिया दिखता है, बिलिरुबिन ज़्यादा दिखता है। सीबीसी में जब हम रूटीन ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें सीरम बिलिरुबिन की मात्रा बड़े पैमाने पे दिखती है। जब हम पेट की सोनोग्राफी करती है तो लीवर एक तो सूजा हुआ दिखता है या सिकुड़ा गया लीवर दिखता है, एंड स्टेज लीवर डिसीज उसको बोलते हैं। उसमें पेट में पानी दिखते हैं। एक्सरे किया तो प्लूरल इफ्यूजन मतलब छाती में पानी दिखता है, या सोनोग्राफी चेस्ट की तो छाती में पानी दिखता है। जरूरत पड़े तो सीटी स्कैन या एमआरआई लिवर की भी सलाह दी जाती है। और एक टेस्ट है सीटी स्कैन एमआरआई करने की वजह, कुछ बार लिवर सिरोसिस के बाद लिवर का कैंसर होने की भी संभावना, लिवर में गठन होने की संभावना रहती है, तो उसका डायग्नोसिस सीटी स्कैन और एमआरआई से होता है। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में जब एंड स्टेज लिवर डिसीज होता है तो एक तो इसोफेजियल बैंडिंग किया जाता है, क्योंकि जो खून आता है, खून का रिसाव होता है या खून की उल्टी होती है, उससे पेशेंट की जान जा सकती है। तो फॉर अ टेम्पररी रिलीफ उसमें बैंडिंग मतलब वो सिलाया जाता है। इसोफेगस की जो रक्तवाहिनियाँ है वो, कुछ बार जो रेक्टल की रक्तवाहिनियाँ रेक्टम की होती है, गुदद्वार की, उसमें भी रिसाव होता है खून का, उसको वजह उधर स्क्लेरोसिस किया जाता है। पानी ज़्यादा होता है, असाइटिस होता है तो पानी निकाला जाता है, या यही रोगों को डायूरेटिक्स दिए जाते हैं तो यूरिन के मात्रा से पानी निकाल दिया जाता है सूजन कम होने के लिए। और पीलिया के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है, कुछ आईवीज भी लगाए जाते हैं जरूरत पड़े तो, अगर असाइटिस ना हो तो। ये ऐसी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट होती है। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से लिवर सिरोसिस ठीक नहीं होता, तब वो कन्वेंशनल डॉक्टर्स लिवर ट्रांसप्लांट की सलाह देते हैं। लेकिन हमने ऐसा पाया है कि लिवर ट्रांसप्लांट एक कारगर नहीं होता है। अब हम मॉडर्न होम्योपैथी के लिवर सिरोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। मॉडर्न होम्योपैथी के पास क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। जैसे आप सब लोगों को पता है कि मॉडर्न होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, ये पैथोलॉजी इज रिवर्सिबल विथ मॉडर्न होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो लिवर सिरोसिस पूरी तरह रिवर्स होता है। वो कैसे दिखता है? बहुत से लोगों में पहले 15 दिन या 1 महीने में जब एंड स्टेज लिवर डिसीज में पेशेंट हमारे पास आता है तो उसमें पानी पूरी तरह 1-1 महीने में या 20-20 दिन में चला गया है। बहुत बार पीलिया पहले महीने में कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, प्लेटलेट बढ़ते हैं, लिवर की साइज, अगर लिवर सिकुड़ गया है तो कुछ महीने के बाद लिवर की साइज भी बढ़ी है ऐसा दिखता है। और सभी लक्षण चले जाते हैं, टेम्परेचर चला जाता है, भूख लगती है, ब्लीडिंग बंद हो जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन और पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन जब होता है वो चला जाता है। तो सभी टेस्ट करने के बाद ये पता चलता है कि मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बाद लिवर सिरोसिस कंप्लीटली रिकवर होता है, रिस्टोर होता है, रीजनरेट होता है। सभी लक्षण जो दिखे होते हैं वो चले जाते हैं। अब लिवर सिरोसिस के प्रिवेंशन हम कर सकते हैं क्या, उसके बारे में बात करेंगे। हमने देखा कि बच्चों में भी लिवर सिरोसिस हो जाता है, कंजेनिटल डिसऑर्डर्स कुछ है, उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि जो बच्चे बचपन में बार बार बीमार पड़ते हैं, उनमें कोल्ड, कोराइजा, ब्रोंकाइटिस, कुछ बार निमोनिया, फीवर, ऐसी बीमारियों को एंटीबायोटिक से या पेन किलर से ट्रीट किया जाता है या एंटीपायरेटिक से। तो उसकी मात्रा कम करनी चाहिए, उसके जगह से मॉडर्न होम्योपैथी की क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो आप प्रिवेंट कर सकते हो फर्दर लिवर डैमेज या लिवर डिसीज या किडनी डिसीज। दूसरी बात, एडल्ट में डायबिटीज की वजह से लिवर सिरोसिस हो जाता है, तो डायबिटीज कंट्रोल में रखना चाहिए। एक्सरसाइज और डाइट करके मॉडर्न होम्योपैथी के पास आके डायबिटीज चला भी जा सकता है। तीसरी बात, जो ट्रीटमेंट है जैसे कि एंटीबायोटिक्स है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, NSAIDs मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, उसका सेवन कम से कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मॉडर्न होम्योपैथी के पास है, उसके लिए आना चाहिए।